आज हम बात करेंगे एक ऐसे कानून की जिसने भारत के लाखों आदिवासी और परंपरागत वनवासी परिवारों को अपनी जमीन और जंगल पर हक दिया। मैं बात कर रहा हूँ अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 की, जिसे हम सामान्य रूप से फॉरेस्ट राइट्स एक्ट FRA कहते हैं। ये कानून 29 दिसंबर 2006 को संसद में पारित हुआ और 31 जनवरी 2008 से लागू हुआ। इसका उद्देश्य था ऐतिहासिक अन्याय को सुधारना, यानी उन समुदायों को वैधानिक अधिकार देना जिन्हें सदियों से वनों से वंचित किया गया था। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो ब्रिटिश काल में 1865, 1878 और फिर 1927 का भारतीय वन अधिनियम इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 लाया गया। इस कानून ने पूरे जंगलों को राज्य संपत्ति घोषित कर दिया, यानी अब जंगल सरकार के थे और जो लोग सदियों से वहां रहते आए थे उन्हें अवैध कब्जाधारी एनक्रोचर्स मान लिया गया। धारा 2 सेक्शन 2 ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के तहत सरकार को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित करने का अधिकार मिला और इससे लाखों आदिवासी परिवार अपने ही घरों से बेदखल हो गए। स्वतंत्रता के बाद भी यह सोच कुछ हद तक जारी रही। वन विभाग भूमि का स्वामी बना रहा, जबकि जो लोग उस भूमि के असली संरक्षक थे वे अधिकारहीन बने रहे। इसी ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए वर्ष 2006 में पारित हुआ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 FRA, एक ऐसा कानून जिसने कहा कि जंगल केवल सरकार के नहीं बल्कि वहां रहने वाले लोगों के भी हैं। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स ऑफ FRA। इस कानून का उद्देश्य बहुत स्पष्ट है और यह अधिनियम की प्रस्तावना प्रियम्बल में भी दर्ज है। 1. ऐतिहासिक अन्याय को समाप्त करना, टू करेक्ट हिस्टोरिकल इनजस्टिस। 2. वनवासियों की आजीविका और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। 3. सामुदायिक वन प्रबंधन को सशक्त बनाना। 4. संविधान के अनुच्छेद 46 आर्टिकल 46 के अनुरूप अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। इसके अलावा ये कानून संविधान की अनुसूची 5वीं 5th शेड्यूल के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में ग्राम सभाओं की भूमिका को भी सशक्त करता है। कौन पात्र है? एलिजिबिलिटी सेक्शन 2C और 2O। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अनुसार दो प्रकार के लाभार्थी हैं। 1. वन निवासी अनुसूचित जनजातियां फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स FDSTs, जिन्हें अधिनियम की धारा 2C में परिभाषित किया गया है। वह समूह हैं जो वन संसाधनों पर निवास करते हैं। इन समूहों को पारंपरिक रूप से वन भूमि पर निवास करने और वन आधारित आजीविका और संसाधनों के उपयोग के अधिकार दिए गए हैं और उन्हें उनकी पारंपरिक आजीविका के लिए वन भूमि का उपयोग करने का अधिकार है। 2. अन्य परंपरागत वनवासी अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स और TFDs, जिनका वर्णन धारा 2O में है। भारत के वन अधिकार अधिनियम 2006 के अनुसार अन्य परंपरागत वनवासी अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स और TFDs वे लोग या समुदाय होते हैं जो निम्नलिखित दो शर्तों को पूरा करते हैं। 1. निवास की अवधि 13 दिसंबर 2005 से पहले कम से कम 3 पीढ़ियों 75 वर्ष से मुख्य रूप से जंगल या वन भूमि में निवास कर रहे हों। 2. आजीविका के लिए निर्भरता, वे अपनी वास्तविक आजीविका की जरूरतों के लिए जंगल या वन भूमि पर निर्भर हो, बशर्ते वे कम से कम 3 पीढ़ियों यानी 75 वर्ष से वनों पर निर्भर हो। इन दोनों वर्गों के लोग ग्राम सभा सेक्शन 6 के माध्यम से अपने अधिकारों का दावा कर सकते हैं। FRA के अंतर्गत प्रमुख अधिकार सेक्शन 3। अब आइए बात करते हैं उन अधिकारों की जो धारा 3 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। स्वामित्व अधिकार टाइटल राइट्स, व्यक्ति या परिवार को उस भूमि का अधिकार मिलता है जिस पर वे 13 दिसंबर 2005 से पहले निवास या खेती कर रहे थे। अधिकतम सीमा 4 हेक्टेयर 10 एकड़ तक। संबंधित प्रावधान सेक्शन 3(1). उपयोग अधिकार यूज राइट्स सेक्शन 3(1)(C) और D के तहत लघु वनोपज NTFPS जैसे तेंदुपत्ता, बांस, शहद, औषधीय पौधों का संग्रह, उपयोग और विक्रय का अधिकार। जल, मछली पालन, चराई और ईंधन का उपयोग भी इन्हीं अधिकारों में आता है। 3. सामुदायिक अधिकार कम्युनिटी राइट्स, ग्राम सभा को वनों के संरक्षण, पुनरुत्थान और प्रबंधन का अधिकार सेक्शन 3(1)(I) में यह अधिकार स्पष्ट किया गया है। असुरक्षित जनजातीय समूहों PVTGS को उनके पारंपरिक आवासों पर विशेष अधिकार। 4. राहत और विकास अधिकार रिलीफ और डेवलपमेंट राइट्स, बेदखली से पुनर्वास और शिक्षा, स्वास्थ्य व सड़क जैसी सुविधाओं के लिए सीमित भूमि उपयोग का अधिकार सेक्शन 3(2) में निहित है। कार्यान्वयन प्रक्रिया इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस सेक्शन 6। FRA का पूरा ढांचा ग्राम सभा आधारित है, यानी डिसीजन फ्रॉम बिलो 1।
ग्राम सभा में दावा, सेक्शन 6(1) व्यक्ति या समुदाय अपना दावा प्रस्तुत करता है। 2. सत्यापन और अनुशंसा, सेक्शन 6(2) ग्राम सभा दावा सत्यापित कर प्रस्ताव पारित करती है। 3. उप विभागीय समिति SDLC दावों की जांच कर अनुशंसा को जिला समिति को भेजती है। 4. जिला स्तरीय समिति GLC सेक्शन 6(5) के अनुसार अंतिम निर्णय लेकर वन अधिकार पट्टा टाइटल डीड जारी करती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि नियम 3(1) फॉरेस्ट राइट्स रूल्स 2008 के अनुसार ग्राम सभा में 1/3 महिलाएं और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य है। वर्तमान स्थिति स्टेटस 2025 तक सरकारी आंकड़ों के अनुसार 20 लाख से अधिक व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार पट्टे अब तक वितरित किए जा चुके हैं। सबसे अधिक प्रगति छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र और झारखंड में हुई है। मंत्रालय जनजातीय कार्य मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इस अधिनियम के कार्यान्वयन की नोडल एजेंसी है। इसके लिए FRAMIS पोर्टल fra.tribal.gov.in बनाया गया है, जहां राज्यवार आंकड़े और मानचित्र उपलब्ध है। मुख्य चुनौतियां, चैलेंजेस। हालांकि यह अधिनियम जनजातीय न्याय का प्रतीक है, पर कुछ व्यवहारिक समस्याएं बनी हुई है। 1. लाखों दावे अभी भी लंबित है। 2. वन विभाग और राजस्व विभाग के बीच अधिकार संघर्ष। 3. जागरूकता की कमी, कई समुदायों को अपने अधिकारों की जानकारी ही नहीं। 4. 2022 का वन संरक्षण संशोधन अधिनियम फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2022 इससे बिना ग्राम सभा की सहमति के कुछ भूमि उपयोग आसान हुआ, जिससे FRA की भावना पर प्रश्न उठे। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई निर्णयों में ये स्पष्ट किया है कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट पर्यावरण संरक्षण के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह न्याय, गरिमा और आजीविका के अधिकार को मजबूती देता है। संक्षेप में, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, ये सदियों से चले आ रहे अन्याय को सुधारने का ऐतिहासिक प्रयास है। इससे ये संदेश मिलता है कि संरक्षण और विकास विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। अगर इसे सही तरीके से लागू किया जाए तो यह अधिनियम जनता द्वारा, जनता के लिए और जनता के माध्यम से वन प्रबंधन का सबसे सुंदर उदाहरण बन सकता है। अंत में बस इतना याद रखिए, जंगल सिर्फ पेड़ नहीं है, वे संस्कृति है, वे जीवन है और वे हमारे अस्तित्व की जड़ है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही उपयोगी कानूनी विषयों पर सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।